मस्त एकदम। आर क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने सत्यम इंटरनेशनल स्कूल एंड कोचिंग के वो बच्चे जिनमें मैथ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, उन सभी बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। करीबन इसमें 20 मिनट का टाइम, मैक्सिमम 25 मिनट तक जा सकता है ये वीडियो। और आधे घंटा अगर इसको चलाएं तो थोड़ा सा हमें परेशानी होती है बनाने में, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है बनाने का वीडियो और अपलोडिंग करने में दिक्कत आती है। तो हो सकता है इसको मैं 25 मिनट का दूं या 20 मिनट का दूं, दो भागों में डिवाइड कर दूं वीडियो को, राइट। तो हम बेसिक मैथ का आज डे 1 है और डे 1 में हम क्या क्या हमें आना चाहिए, हमारे लिए टास्क मिलेगा, उस टास्क को हम पूरा करेंगे। और इसमें हमें होमवर्क दिया जाएगा लास्ट में आप सब लोगों को। तो उसको होमवर्क को अगर आप इस वीडियो से सीख करके करेंगे तो आपका जो मैथ का लेवल है वो रातों रात बढ़ने लगेगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जल्दी ही कि आप मैथ के किसी भी सवाल को नहीं छोड़ेंगे और लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, पटक के कर देंगे उसको, राइट। तो यहाँ देखते हैं, शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले हमें मैथ में आना क्या चाहिए, सब ऐड आने चाहिए, माइनस आना चाहिए, मल्टीपल आने चाहिए, डिवाइड आने चाहिए। एंड इसके बाद शुरू होता है हमारा बदमाश का नियम है, नहीं बोर्ड मास का नियम, है ना। तो बोर्ड मास में क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या नहीं जरूरत पड़ती है, जिससे बच्चे डर जाते हैं कि सर बोर्ड मास थोड़े थोड़े आते हैं। ऐसे कई सारे बच्चों की कमेंट है। अगर इन बच्चों को, जो 10th वाले बच्चे हैं, 9th वाले बच्चे हैं और भी क्लास 8 वाले बच्चे हैं, अगर इनको बोर्ड मास बहुत ढंग से आया होता तो ये मैथ में किसी भी चैप्टर के बीच अध्याय में या बीच सवाल में फंसते नहीं, वहां अपने आप सॉल्व कर लेते, राइट। तो क्यों ना हम इसको फिर अच्छे से सीखें, क्योंकि उन सभी सवालों की जड़ तो यही है। एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट से प्रत्येक सवाल होता है, गणित का प्रत्येक सवाल जो अर्थमेटिक का होगा वो प्रत्येक सवाल इससे होगा। क्लियर। तो इसका पहले अर्थ समझे, ये क्या है। तो ये है B4 ब्रैकेट, इसके अंदर ब्रैकेट का भी एक क्रम होगा। तो सबसे पहले इसमें रेखा कोष्ठक आएगा, है ना, उसके बाद इसमें छोटा कोष्ठक आएगा, उसके बाद मझला कोष्ठक आएगा और उसके बाद बड़ा कोष्ठक होगा। अब इसको कैसे समझाऊंगा, जिसको ये समझ लिया ना तो कम से कम 20% बोर्ड मार्क्स तो आप यही समझ जाएंगे। अब समझेंगे कैसे, अभी तो इसके अर्थ मान लो पहले, इसका मतलब क्या है। तो ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को जैसे हिंदी में हम बोले तो का कहते हैं इसका, और का को हम लिखते हैं गुणा, यहाँ गुणा ही करेंगे। डी का मतलब होता है डिवाइड, इसे बट्टे भी बोलेंगे, 1 बट्टे या 2 बट्टे ऐसे करके बट्टे में भी लिखेंगे इसको डिवाइड को। जैसे 1/x लिखा है तो एक को x डिवाइड कर देंगे। और m का मतलब मल्टीपल और a का मतलब ऐड, प्लस, और s माने माइनस। तो इनमें प्लस और माइनस को तो आप कोई भी कर सकते हो यहाँ आगे पीछे इनमें से, लेकिन इन सब का दोनों तीनों का एक क्रम है, एक फिक्स क्रम है इस तीनों का, इसमें से आप इधर उधर नहीं कर सकते इसको, राइट। तो अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले छोटे से सवाल की ओर देखें। तो अगर मैंने ये लिख दिया 3/2 प्लस के 3/2, यही लिख लिया, और मैंने यहाँ पर लगा दिया एक ब्रैकेट, और फिर मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया डिवाइड 2। तो ये कह रहा है कि पहले आप ब्रैकेट के अंदर इतना जो नियम है उसको आप वो करेंगे पहले सॉल्व, राइट। तो ब्रैकेट के अंदर, तो ये जो सवाल है ना, इसमें क्या करना है देखना। सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर कुछ भी संख्या लिखी है, उस ब्रैकेट के अंदर इस नियम से पहले डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, माइनस में से कौन सा भी आप ले लें, तो उनको पहले करके लानी है। उसके बाद हम बाहर वाली संख्या को देखेंगे, तब तक वो संख्या बार बार वैसे ही लिखते रहेंगे सवाल में। तो ये एक फ्रिक्शन है। अगर इस सवाल को देखा जाए तो जैसे 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2, और यहाँ से फिर देखें तो 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 3 का 3 रहेगा। 2 का डिवाइड करेंगे जैसे फ्रैक्शन करते तो 3 का 3 रहेगा, तो यहाँ कितने, 3 और 3 6/2, यानी कितना बचेगा। और ये डिवाइड साथ में लिखा रहेगा जब तक कि इस ब्रैकेट में से एक संख्या बाहर नहीं निकल आती है। तो कितना आ गया 3, और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो इस डिवाइड के चिन्ह को मल्टीपल कर दो, चाहे डिवाइड से ही कर दो, तो 3, और यहाँ मल्टीपल का चिन्ह लगाते ही ये डिवाइड जिस चिन्ह के, जिस भी अक्षर के सामने लिखा मिलेगा वहां गुणा लगाएंगे हमेशा। और गुणा लगाने से होगा क्या, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक मान के एक को ऊपर रखो और उसको नीचे ले आओ जो ऊपर वाली संख्या है। तो यहाँ कितना आएगा, 1/2। अब ये तो करना आते हैं, इसमें क्या है, अगर ये इससे कट जाए, अगर ये इससे कट जाए, क्रॉस हो जाए तो काट दो। और अगर ये नहीं कट रहा है तो सामने सामने गुणा करो, सामने सामने।
इसके सामने कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, तो इसका मल्टीपल होगा 3/2 आएगा जैसे, ठीक है। तो ये इसका सॉल्व हो गया। अब मान लो ये सवाल इस तरीके से और भी पुट होगा। एग्जाम्पल के लिए दूसरा सवाल देखो आप, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 6/3 कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पर मल्टीपल लगा दूं सवाल को टफ बनाने के लिए, ऐसा भी प्रोविजन बन सकती है। मेरी मर्जी है, इसके सामने मैं डिवाइड का चिन्ह लगा के रख दिया मैंने। मेरी मर्जी है इसको मैं इतना ब्रैकेट में बंद कर दूं यहाँ से, और मैं यहाँ पर फिर मल्टीपल का चिन्ह लगा दिया, देखा आपने। तो इसमें ये क्या बन गया, कोई एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्या हो गई, एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्या बात है बेटा? बच्चे कह रहे हैं ऊपर देखा करो, नीचे मत देखो हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर B4 ब्रैकेट के अंदर से एक संख्या लेनी है, एक है ना, ब्रैकेट के अंदर से एक संख्या लेनी है। तो इसमें ये फ्रैक्शन जो है ना, पहले इसको कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ऐड का जो चिन्ह है वो लास्ट में आता है, क्लियर। तो यहाँ से मैं बोलूँ इससे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, जब तक कि ये, अब देखो इस ब्रॉड मास में क्या है, ब्रैकेट तो ये रहा, ब्रैकेट में क्या ओ है, कहाँ लिखा है कहीं सर, नहीं लिखा, तो छोड़ दो ना, आगे बढ़ो। डिवाइड है इस ब्रैकेट के अंदर, नहीं तो इस ब्रैकेट के अंदर डिवाइड नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। फिर आगे आ जाओ मल्टीपल पे, तो ये वाला जो मल्टीपल है ये आपको पहले करना पड़ेगा इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर से आपको इसी वाले नियम से आपको एक संख्या निकालनी है। ये नियम ब्रैकेट के अंदर भी यही फॉलो होगा, पहले डिवाइड फिर मल्टीपल फिर ऐड। इसके अंदर ऑफ नहीं था, ये का कहीं लिखा ही नहीं था, तो मैंने नहीं, कोई बात नहीं, डिवाइड इस ब्रैकेट के अंदर नहीं था, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मल्टीपल तो है, हाँ है। अगर ये ऊपर नीचे कट रहा है तो काट सकते हो, अगर ये ऐसे कट रहा है तो काट सकते हो, ऐसे कट रहा है तो काट सकते हो, है ना, आमने सामने। लेकिन इन्हें ऐसे मत काट देना, है ना, हमारे बच्चे है ना यहाँ बहुत काट देना ना, काट देते हो कि घर की सरकार है, खूब आराम से, है ना। यहाँ देखना, तो बहुत से बच्चे ऐसे काट देंगे, जैसे मान लो यहाँ से तो कोई अक्षर आ जाता है, यहाँ 6 आ जाता, गुणा में यहाँ 2 आता, 2 से 3 कट गया, घर की सरकार है उनकी, तो गलत भी होता सवाल, फिर पिटते भी है। तो ऐसा सामने मल्टीपल का चिन्ह होगा, कभी नहीं कटेगा, क्लियर ना। ये मान लो कबड्डी खेल रही है इनके दोनों के बीच में, तो इधर से इधर, है ना। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इनको काट लो दो। अब जिससे काटना कैसे आता है, बहुत एकदम बारीक बात ले रहा हूं मैं, तो 2 का टेबल अगर इसमें जा रहा है तो 2 का ही इसमें जाना चाहिए, इसे कहते हैं काटना। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 का टेबल एक बार गया इसमें और इसमें 2 बार गया, तो यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख जाएगा, 1/4 इंटू, अभी इंटू हुआ नहीं है, अभी तो डिवाइड किया था मैंने, ये काट रही थी संख्या, तो 1/2 प्लस 6/3 और इंटू में 4। ये अब यहाँ पर वही, अभी तक तब तक इंटू हट नहीं जाएगा, तब तक उसका नंबर नहीं आ सकता, और ब्रैकेट के बाहर ये तब तक लिखे रहेंगे जब तक इस ब्रैकेट में से एक संख्या नहीं आ जाती। तो यहाँ पर लो 12 और फिर मल्टीपल ऑफ, क्या देखो कट रहा है, क्या सामने नहीं कट रहा, इधर भी नहीं कट रहा, आपस में नहीं कट रहा, ऊपर नीचे ऐसे भी नहीं कट रहा, तो फिर सामने मल्टीपल होगा, इसका गुणा इसका आपस में, इसका ये, तो 1 एकम 1 और ये बट्टे में 4 दूनी 8 होगा, और प्लस का चिन्ह बट्टे में 6/3, और ये ब्रैकेट के अंदर अभी भी एक संख्या नहीं आई है, जैसे आ जाए 25, जैसे आ जाए 40, या जो भी है ना, जैसे आ जाए 14, कुछ भी, तो एक संख्या नहीं आएगी, तब तक इस ब्रैकेट को सॉल्व करते ही रहेंगे, राइट। चलो यार देखो, तो कितना आ जाएगा 4, तो ये ब्रैकेट के बाहर तब तक लिखे रहेंगे जब तक कि ब्रैकेट में से एक संख्या नहीं आ जाती। अब यहाँ पर देखा तो 12 डिवाइड, चलो कितना आ जाएगा यहाँ, अगर अब इस भिन्न को कैसे करते हैं ये तो आपके टीचर ने बच्चों आपको सिखाया होगा, ठीक है ना। तो ये भी मैंने बोला, इसके सामने कोई चिन्ह से मतलब नहीं, अगर ये आपस में कट रहा हो, इसके सामने भाग लगाओ, गुणा लगाओ, कुछ भी लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, अगर ये आपस में कट रहा है तो काट दो। 3 का टेबल 2 बार जा रहा है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/8 इक्वल टू 2। तो ये कह रहा है इसको जोड़ो आप, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8, ठीक है। 8 का भाग देंगे एक बार, 1 ही आएगा, 1 का भाग देंगे 8 में, 8 बार जाएगा तो 8 2 16, 1 17/8, तो ये आएगा इसके ब्रैकेट की जगह पर क्या आएगा 17/8, तो इसको लिख लो,
क्लियर। और जैसे ही एक संख्या मिल गई आपको, अब इसे हटा सकते हैं कोष्टक को। तो कोष्टक हटाते ही आप देखो इसके सामने एक चिन्ह है डिवाइड का, है ना, और एक उधर है डिवाइड मल्टीपल का। तो ये आपके सामने ये सवाल बन के तैयार हो गया, ये फिर से, है ना, डिवाइड लग गया यहाँ पर। अब यहाँ पर डिवाइड के चिन्ह क्या करेंगे, मल्टीपल में कन्वर्ट, क्योंकि डिवाइड के बाद कौन आता है, मल्टीपल। तो ये हमेशा होगा ऐसा, किसी भी सवाल में ऐसा बन सकती है पोजीशन, तो हमेशा डिवाइड वाले सवाल को तुरंत मल्टीपल में कन्वर्ट कर देंगे देखते ही। और करते कैसे है, नियम क्या है उसका, तो 12 गुणा, ये डिवाइड वाला चिन्ह गुणा बना लिया, 8 ऊपर और 17 नीचे, गुणा 4। क्या, अब देखो यहाँ पर बच्चा गलती करेगा, छोटे छोटे बच्चे गलती करते हैं क्या, कि 12 को 4 से निपटा देंगे, उनके घर की सरकार है ना। बेटा ये सामने सामने पड़ रहा है, कभी नहीं निपटा सकते आप। इसके नीचे जानते नहीं आया समझ में, तो एक मान लो, एक आपके घर का है, इसे कहीं भी मान सकते हो आप, है ना, इसे मान लो आप। तो आप देखो सामने सामने आया कि नहीं आया, इसलिए सामने सामने नहीं काट सकते, नीचे से ऊपर काट सकते हो या फिर तिरछा काट सकते हो इधर, है ना। तो नहीं कट रहा कोई भी सवाल, कोई नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे, 12 गुणा 8 गुणा 4 और बट्टे में करके 17, और इसी का जब गुणा करने के बाद छोड़ देंगे इसको। अब ये गुणा तो आते होंगे, है ना, 8 दूनी 16 और 8 और 1 9 फिर 4, ये तो आता होगा कि ये भी नहीं आता, 24 और इधर से 38 बट्टे में 17। अब इसका डिवाइड कर लो 17 में और इसका आंसर जो आएगा उसे लिख देना। तो यानी इस सवाल का वो आंसर बनेगा, क्या बनेगा, 17 दूनी 34, है ना, और यहां से फिर दे दो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना, कर लेंगे। चलो इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्योंकि अगर आपको इतना भी नहीं आता तो फिर बोर्ड मास मत सीखो, पहले भाग सीख के आओ, ठीक है ना, क्योंकि वो लेवल फिर बहुत डाउन हो जाएगा और सवालों का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा फिर वीडियो में। तो पहले आप बोर्ड मास के इस नियम को ना याद कर लो, राइट। तो बोर्ड मास का ये अर्थ होगा, इनकी जो अक्षरों का ये अर्थ होगा, अगर इनके अक्षरों को समझ में आ गया तो आप सवालों को करना सीख पाएंगे। जैसे मैं आपको और बताऊं सवाल में आप कहाँ फंसेंगे, ये बेसिक मैथ की सीरीज ना रोजाना 10-15 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएगा, रही 15 मिनट या 20 मिनट का, और से आप डेली डेली देखेंगे तो मैथ का जो बच्चों का लेवल है वो हाई होने लगेगा ऑटोमेटिकली, वो फील करेंगे खुद। और यहाँ पर मैं उन बच्चों को सामने लाऊंगा जिन बच्चों का मैथ पहले डिस है, सवाल नहीं कर पा रहे हैं वो, और उसके बाद वो सवाल करने लगेंगे, तब बच्चों की रिकॉर्डेड वीडियो बनाएंगे, राइट। अब आ जाओ, तो मैंने सवाल लिख दिया 36। अब मेरे हिसाब से मैं कहीं भी कुछ भी लगाऊं, लो इसको ही पटक दूं, का, है ना, 1/3 डिवाइड 4 प्लस 1/4 माइनस, मेरे हाथ में मशीन है, कुछ भी कर लो मैं सवाल का, है ना। चलो यहां से फिर मैंने लगा दिया, मान लो ये लगाया मैंने ब्रैकेट, देखो, और मैं इसी सवाल को दोबारा से लिख रहा हूँ, ब्रैकेट की जो संख्या है, जो प्लेस है, मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, अलग लगा रहा हूँ। 36 का संख्या वही लिख रहा हूँ, 1/3 डिवाइड 4, और दोनों के देखना आंसर अलग अलग आएंगे, क्योंकि मात्र ब्रैकेट से आंसर चेंज हो जाएंगे, एंड डिवाइड प्लस का 1/4, है ना, और ये अब मैं ब्रैकेट इसमें अपने हिसाब से लगा लूँ, तो मैंने लगा दिया इसमें ये ब्रैकेट, और देखना आपका दोनों का सवाल वही था और आंसर दोनों के चेंज क्यों होंगे, क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है इस नियम के अकॉर्डिंग, इसका जो क्रम है वही क्रम में हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, उसी क्रम में। ब्रैकेट के अंदर ये होना चाहिए, नहीं है तो इसका नंबर आएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर ये भी नहीं है तो इसका नंबर, इनमें से कोई होगा फिर, तो ये सब हमें करना पड़ता है। अभी हम इसको देखें, तो ब्रैकेट के अंदर क्या ऑफ है, कहीं लिखा है ओ ए करके, ऐसा नहीं लिखा, आगे चलो ब्रैकेट के अंदर, ये पागलपंती ऐसे आंसर क्यों करती बेटा। चलो डी का मतलब डिवाइड, क्या इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है कि नहीं है, इसमें बोलो, ये रहा। तो अगर डिवाइड है तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीपल में, देख लेना ही नहीं है, चलते चलो 36 का लिखो, ब्रैकेट लिखो, 1/3 डिवाइड को मल्टीपल और 1/4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ऊपर 4 नीचे, अगर यहाँ 2 होते तो 2 ऊपर 4 नीचे, 3 होते 3 ऊपर 4 नीचे, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है उसको लगा दो, प्लस 1/4 माइनस ये। चलो अब ब्रैकेट के अंदर से क्या एक संख्या आ गई, अभी एक संख्या नहीं आई है, तब तक ब्रैकेट सॉल्व होगा अगले नियमों पर। तो 36 का, चलो आगे
क्या बनेगा? अब देखो डिवाइड हमने सॉल्व किया, डिवाइड के बाद किसका नंबर है? मल्टीपल का। तो मल्टीपल करेंगे, इन दो संख्याओं के बीच में मल्टीपल का चिन्ह लगा हुआ है, और लगा होता तो मैं और कहता। तो इन संख्याओं को पहले सॉल्व करना होगा। तो क्या ये आपस में कट रही है? नहीं। क्या ये ऐसे कट जाए काट दो, ऐसे कट जाए काट दो? अगर नहीं कटा किसी भी तरह से, तब फिर सामने सामने गुणा करो, तब फिर सामने सामने गुणा करो। तो एक एकम एक और ये 12, 4 दिया 12 गुणा कर दिया, प्लस का चिन्ह 1/4 माइनस का चिन्ह। चलो आगे पर। तो इसके मतलब अगर देखो डिवाइड लगा हो या ना लगा हो इससे मतलब नहीं है। अगर ये कट रही है संख्या तो आपस में से काट सकते हो, अन्यथा आपको भिन्न करना सिखाया होगा तो वैसे भी आप कर सकते हो, राइट। चलो ऐसे करें, ध्यान देखना। 36 का 1/12 प्लस, इसका एलसीएम ले लो, सॉरी एक मिनट, मैं फिर दोबारा से मैं उसे काटना चाह रहा था। चलो एलसीएम लेना इसका। तो एलसीएम क्या चीज है? अगर एलसीएम भी नहीं आते तो उसकी आप कमेंट में बता देना कि सर एलसीएम भी नहीं आते। तो एलसीएम को उस तरीके से सिखाया जाएगा जिससे आप एलसीएम का मतलब सीखें और उसका यूज करना सीखें और लाइफ में कैसे यूज होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो एलसीएम क्या कहता है, क्या सबसे बड़ी संख्या तीनों का एलसीएम लेना है हमें। तो तीनों का बच्चा करेगा 12, 21 लिख दिया मैंने, 12 और 4 और 2, बच्चा ऐसे लिखने बैठ जाता है, ठीक है ना। तो एलसीएम में सबसे सुपर फास्ट क्या होता है करना, कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। क्या 2 का हम डिवाइड, क्या 2 से अगर भाग देंगे 12 में पूरा चला जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगी, तो 2 का एलसीएम लेवेगा ही नहीं। क्या 4 का भाग पूरा चला जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगी कि नहीं, 4 दिए 12 चला गया, तो इसका भी एलसीएम नहीं लेवेगा। तो बचा कौन? 12, तो एलसीएम आ गया 12, ठीक है ना। अब 12 का डिवाइड करो, इसमें एक बार जा रहा है तो एक का गुणा करेंगे ऊपर, अगर 12 एकम 12 एक बार गया, एक का गुणा, 4 तिया 12 3 बार गया, 3 का गुणा, माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस लगा, तो जो भी चिन्ह लगे ऐसे करके वही लगा। और 2 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जा रहा है? 6 बार, तो 6 का गुणा करेंगे, 2 से पढ़ा पढ़ो, 2 करना 2 2 4 तो आते होंगे तुम्हें, है ना। या फिर ऐसे आते होंगे 2 1 2 2 2 या 4 2 या ये आते होंगे। तो 2 का डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो 6 का मल्टीपल करेंगे फिर इसमें, तो कितना आ जाएगा ये? 36, ठीक है। जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, यानी इसमें से एक संख्या निकालनी है तब इसका नंबर आएगा, तब तक ये बार बार ऐसा ही लिखा रहेगा जैसा लिखते आ रहा है बार बार, ये नियम है सवाल का। तो 36 ये इसको कुछ कर सकते हैं? अभी नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रैकेट में से एक संख्या निकाल ही नहीं पाए अभी तक। चलो तो निकालना, यहाँ कितना बचेगा? अब देखना 12 एलसीएम हो गया, 36 में ये तो माइनस के है और प्लस वाले केवल इतने हैं, 3 और 1 4, तो 4 में से 4 चले जाएंगे 36 में, है ना। तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 32, लेकिन ये बचेंगे किसके? माइनस के। तो ये चिन्ह और इसके सामने एक और चिन्ह लगाए, इसका मतलब होता है, मैंने बताया मल्टीपल। तो 2 चिन्ह एक साथ लगे हो, जैसे प्लस भी लगा है और माइनस की संख्या लिखी है, तो वहां आपको ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, है ना। मल्टीपल करते टाइम इसको ढकना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर माइनस है, ठीक है। 2 चिन्ह एक साथ नहीं होते, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसके छोटा ब्रैकेट में से कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है ना। अब देखो आप एक संख्या आ चुकी है कि 32/12, है ना, ये एक संख्या आ गई और यही हमें चाहिए थी। तो अब इसका ओपन करेंगे तो यहाँ 36 और एक का मतलब गुणा और 32/12, ठीक है ना। क्या इससे कट रहा है? अगर कट रहा है गुणा का चिन्ह लगाए, प्लस के चिन्ह में बच्चा कभी मत काटना, यार माइनस के चिन्ह में कभी नहीं कट सकते, है ना। माइनस का या प्लस का चिन्ह लगाओ, आप ऐसे काट नहीं सकते, क्रॉस में तिरछे नहीं काट सकते आप, कभी नहीं कटेगा। मल्टीपल का चिन्ह और डिवाइड का चिन्ह में कट सकता है, डिवाइड का चिन्ह कटेगा तो वो उल्टा होगा, मैंने बताया कि डिवाइड लगाएंगे तो मल्टीपल लगाएंगे तो उसको उल्टा कर देंगे तब कट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो कितनी बार कटा ये? 3 बार। तो 3 का मल्टीपल होगा 3 गुणा 32, कितना आएगा आंसर? 6 और ये 9 माइनस के 30। अब इसका आंसर, सवाल वही तो था ये पहले वाला, लेकिन कंडीशन क्या है इसमें? ब्रैकेट चेंज है, ब्रैकेट को मैंने उठा के इस आगे लगा दिया थोड़ा सा, देखो इसका आंसर क्या आता है। तो इधर क्या करेंगे? मैंने कहा ब्रैकेट के अंदर यही नियम फॉलो होगा, ब्रैकेट के अंदर ये नियम फॉलो होगा। तो इस नियम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या ब्रैकेट के अंदर का है? हाँ सर है, तो उसका मतलब क्या होता है? गुणा, लगाओ गुणा। चलो 36 गुणा
1/3। क्या ब्रैकेट के अंदर भाग है इसके बाद? हाँ है। तो क्या करते हैं, इसका मल्टीपल बनाते हैं। इसके नीचे कुछ भी जो भी संख्या होगी वो ऊपर आ जाएगी, कुछ नहीं है तो एक ऊपर आ जाएगी, ठीक है। चलो प्लस का 1/4 उसको वैसे ही छोड़ दो अभी, है ना, उसको वैसे ही छोड़ दो। जब तक इसके अंदर से एक संख्या नहीं निकल आएगी तब तक उसका नंबर नहीं आएगा। सॉल्व करते हैं आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो यहाँ से और लास्ट में प्रकट कर देना कि ये भी रह गया अभी जोड़ने को, है ना, मत लिखो बार बार उसको। जैसे रफ कार्य पे करने लगे पीछे, इसको करके ला इतनी संख्या और ये सॉल्व तुरंत हो गया। तो यहाँ से अगर देखा 36, हाँ मल्टीपल में देखना क्या ये इससे कट रहा है, 3 का 3 3 1 3 और 2 या 6 कट गया, क्योंकि क्रॉस लगे थे तो सब में यहाँ से भी कट रहा है। अगर सब में मल्टीपल का चिन्ह लगा लगातार तो आप लगातार गिर सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी काट सकते हो कैसे भी, पर बट सामने सामने नहीं काटेंगे कि 36 से एक काट दिया, एक से एक काट दिया, इससे नहीं काट सकते। सामने सामने या नीचे सामने सामने नहीं काटेंगे, 3 से 4 नहीं काटेंगे, या यहाँ होते 6 और यहाँ गुणा में यहाँ होते क्रॉस में 2, तो इसे सामने सामने काट नहीं सकते। तो इसे करेंगे तो 4 से करेंगे, 4 दिया 12। अब क्या बचा, 3 गुणा 1 यानी ये संख्या बची इसके अंदर 3 गुणा 1 इसका आंसर कितना आएगा, 3 एकम 3, वही 3 ही आएगा फिर। तो 36 का मल्टीपल किसमें हो रहा है, 1 मिनट यार, 1 मिनट देखना, ये यहाँ संख्या कितनी बची, 3 इंटू 1 तो कितनी बची टोटल, 3 बची, और ऊपर से 1/4 प्लस माइनस के 6/2, ठीक है। तो अब इसे करना, यहाँ से कितनी संख्या बची है, यहाँ 3 प्लस के 1/4 माइनस के ये तो करी होंगी बिन, इसके नीचे कुछ भी नहीं, एक मान लो। ऐसी फ्रैक्शन आती होंगी तो बोर्ड मास में आपका अधिकार है करने का, सीखने का, अन्यथा पहले उन भिन्नों को सीखना पड़ेगा अपन, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 2 का, 4 और 2 का एलसीएम कितना, क्यों आएगा 4, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे सीधा 4, कितनी बार भाग जाएगा 1 का, 4 बार, गुणा करेंगे 4 दिया 12 प्लस 4 का भाग देंगे 1 बार तो 1 बार तो जा रहा है 4 एकम 4 1 का तो गुणा 1 ही तो होगा। बोलो ये 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो तो क्या गजब कहानी है ना। अरे सर ऐसे मत करो बेटी, 2 से भाग देंगे कितनी बार, 2 बार, कितने गुणा करेंगे 2 का, कितना आएगा 12। तो अब देखना 12 माइनस के 12 प्लस के कट गया, आंसर कितना आया, पहले आंसर कितना था माइनस के 96। देखना ब्रैकेट का कमाल देखा, यानी ये ब्रैकेट चेंज, सवाल पूरा ही चेंज। ये ब्रैकेट का वो होता है इसका ये कमाल, है ना, कमाल नहीं होता। चलो तो अब आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क, अब करके ही मुझे कमेंट में आंसर देंगे, है शैलजा होगी परेशान, है आंसर देना पड़ेगा। तो अब आपको आलस दूर करो और होमवर्क में लग जाओ बेटा, ठीक है ना। और वैसे मिनट भी होने, तो हमने ये दे दिया आपको होमवर्क और अब आप इसे करेंगे, ठीक है ना। तो होमवर्क में हमने 5 सवाल लिखे हैं, जिनको बोर्ड मार्क्स अभी हमने सिखाया था, कर वो पाएंगे जिनको फ्रैक्शन और एलसीएम आते हैं। अगर वो नहीं आते तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा और बेसिक मैथ में ही डाला जाएगा। तो आज हमारा डे फर्स्ट है, इसका स्वागत करिए, और अगर आप घर बैठे हैं तो उस रजाई में ताली बजाइए, क्योंकि पहला दिन हमारा